सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है। इरादों पे अपने नजर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है। ये सांस आ रहा है, ये सांस आ रहा है, लिए जा रहे हैं, ये सांस आ रहा है, लिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना। कभी हमने सोचा ना समझा न जाना, कभी हमने सोचा ना समझा न जाना। जो दिल में आया, जो दिल में आया, किए जा रहे हैं, जो दिल में आया, किए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर। अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर। हकीकत में वो ही, हकीकत में वो ही, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, सफर को खत्म
जिए जा रहे हैं, 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 जिए जा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 कितने श्लोक हैं? और कितने अध्याय हैं? 18 कितने अध्याय हैं? 18। तो आइए पहले हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मन में देखो, इंटेलिजेंट बनो, चीटिंग नहीं करना। हाँ जी, मृत्यु के समय 18वें अध्याय का हाँ, वो लोगों में ना अपने सनातन में कई चीजें ऐसी कि भाई वो गरुड़ पुराण का पाठ, जब मेरे पास कोई कॉल आता है कि भाई ऐसे ऐसे, तो मैं कहता हूँ कोई 18वां अध्याय क्यों, पूरी गीता क्यों नहीं? तो मैंने कई परिवारों में ये विधि परिपाटी जो है चलाई है कि नहीं, आप श्रीमद् भगवत गीता का पूरा पाठ रखो, वेद का पाठ रखो। अपने आर्य वैदिक परिवार हैं तो पूरे 13 दिन तक, क्योंकि 13 दिन के पीछे भी एक रीज़न है। अब उसमें अलग अलग, क्योंकि दर्शन में कुछ और अपने उपनिषद के हिसाब से थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो कहते हैं कि 10 तो प्राण है हमारे शरीर के अंदर। कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। और जो अहंकार चतुष्टय है ना, उसमें से 3 चीज़ें भी, मन बुद्धि चित्त, तो ये सब मिल करके कितने हो जाते हैं? 13। तो कहते हैं कि 13 दिन का लगभग समय वो 10 प्राण, पान अपान ज्ञान उदान समान, ये 5 प्राण हैं और 5 फिर उप प्राण हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कितने प्राण हैं? 10। 5 प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। प्राण कितने हैं? 5 और उप प्राण हैं 5, और टोटल कितने प्राण हो गए? जो आप आहुति चढ़ाते हैं ना, भूरत्नय प्राणाय स्वाहा, सूर्य ज्योति अग्नि ज्योति के बाद जो क्या आहुति चढ़ाते हैं, ओम भूरत्नय प्राणाय स्वाहा भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा, उसमें पूरे प्राणों की जो आहुतियाँ ऋषियों ने, बड़ा ही मैंने सुबह भी संकेत किया था कि हवन की जो विधि है वो इतना साइंटिफिक है, उसको अर्थ को आप कभी पढ़िएगा निकाल करके। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को ये पंक्तियाँ, और फिर भगवान श्री कृष्ण की जो कल हमने जहाँ पे विराम किया था, आज पूरे विश्व में देखो ना, रशिया पूरा हरे कृष्णा जैसा भी है। कई लोग जो है वो करते हैं कि भाई अगर हमने नहीं किया तो कम से कम कोई तो कर रहा है। जो नंगे पुंगे होकर के समंदर के किनारे लेटे रहते थे और दुनिया भर के नशे करते थे, उनको यदि हमने हरे कृष्ण हरे राम सिखा दिया, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। तो आइए मिल करके इन पंक्तियों से जुड़ेंगे। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम। ये लाइन बार बार आएगी, क्या है? एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक योगेश्वर मर्यादा पुरुष, बोलो, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा। मानव की हर मर्यादा का अपना रूप निखारा। मानव की हर मर्यादा का अपना रूप निखारा। जिनको निज आदर्श मान कर, जिनको निज आदर्श मान कर गुण गाए संसार तमाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जीवन में भगवान कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। जीवन में भगवान कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया। दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया। मानवता के उठी दिया जब, मानवता के उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम। बनकर प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। मात पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले। 14 वर्षों वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। 14 वर्षों वनों में रहकर हर मुश्किल से खेले। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम बोलो।
योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन कर सूरज चांद जगत में चमक रहे वो प्यारे नाम। बन कर सूरज चांद जगत में चमक रहे वो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बनाना कैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बनाना कैसा। नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बनाना कैसा। निर्धन और धनवान में जब दीवार बनाना कैसा। भारत विश्व गुरु कहलाए। भारत विश्व गुरु कहलाए। पूरे पथिक सुंदर परिणाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बन कर सूरज चांद जगत में चमक रहे वो प्यारे नाम। बन कर सूरज चांद जगत में चमक रहे वो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राज्य के कुल गुरु थे, उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। अयोध्या के जो कुल गुरु थे, ठीक है। और जो राम जी के पिता दशरथ जी से राम जी को मांग के ले गए थे। सुबह भी मैंने कहा था किस लिए ले गए थे? यज्ञों की रक्षा के लिए। कि वो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, जो राक्षस लोग, राक्षस को दुष्प्रवृत्ति के लोग, जैसे आज है ना विघ्न डालने वाले, अच्छे कामों में विघ्न डालने वाले बड़े मिलते हैं। न तो कुछ करते हैं और जो कुछ कर रहा है तो उनको करने से भी अड़ंगा डालते हैं। तो ऐसे लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। तो उन राक्षसों से रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को कौन लेके गए थे? महर्षि विश्वामित्र जी, ठीक है। और कल ही जो यहाँ पर जो है साउंड की आवाज़ आ रही थी, देख करके बड़ा दुख होता है। और कई बार तो अंदर से ना कहते हैं ना कि खून खौल होता है कि क्या बना रखा है तुमने ये। कृष्ण और सुदामा का ऐसा नौटंकी कब से दिखाते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। आप जब पढ़ेंगे कृष्ण और सुदामा के इतिहास को, ऐसी मित्रता क्या कहा कि निर्धन और धनवान में जब दीवार बनाना पैसा, ऐसी अद्भुत मित्रता पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आते हैं। और भागवत के लिए तो स्वामी जी ने ठीक नहीं लिखा, लेकिन उसने भी कृष्ण सुदामा का जो संवाद है, जो उनके मिलने का है, इतने अच्छे तरीके से उसने वर्णन किया है। लेकिन लोगों ने देखो ना मनोरंजन का साधन बना लिया, तो इसको नहीं देखना भी नहीं चाहिए और बंद करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, आज जो स्कूल बन गए ना, पहले हमारे देश में क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। तो सुदामा जी और कृष्ण जी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु जी का क्या नाम था? महर्षि संदीपनी। क्या नाम था? अब ये क्वेश्चन से है ना। और आज जो है इनाम ज़्यादा है, क्योंकि हमारी एक माता जी यहाँ पर बैठी हैं, माता
माता जी मैंने सेव किया था गंगा घाट का, कुलविंदर जी का जी, सुरेंद्र माता जी, हाँ जी सुरेंद्र, सॉरी। उन्होंने भी कहा कि कल आपने अपने तरफ से इनाम बांटे, तो कल आप मेरी तरफ से इनाम बांटना, और उन्होंने कुछ राशि दी कि आप उससे बच्चों के लिए इनाम लेकर आना। तो आज मेरे पास इनाम बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो तैयार रहेगा आंसर देने के लिए, ठीक है? हाँ, आप लोगों के लिए भी है। और आज तो मैं अच्छे से छाट छाट करके अच्छी गिफ्ट लेकर के आया। नेहरू प्लेस से अपना काम तो हुआ नहीं, तो मैंने कहा भाई बच्चों के लिए लेकर के चलता। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो ये एक भूमिका बनी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे ऐसे आदर्श हैं, और भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता, और अभी अभी वैसे तो हमने अनेकों बार कथाएं आचार्य जी के साथ, आचार्य कृष्ण जी के साथ मिल करके, उनके साथ मैक्सिमम मुझे रहने का सौभाग्य मिलता है। तो ऑनलाइन शुरू हुई है हर मंगलवार और शनिवार को, तो आप जुड़ा कीजिएगा। आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जो पहला शुरू से लेकर पूरा गीता सुनाया जाएगा। पहला अध्याय शुरू हुआ है मंगलवार को, अब दूसरा जो है शनिवार को, तो पूरा 18 अध्याय जो है, अब इसमें जितना भी समय लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कितनी जगह ऐसी जहाँ पे 18 सालों से हर साल एक अध्याय की कथा, दूसरे साल दूसरे अध्याय की कथा। अभी हम लुधियाना में करके आए, 18वां अध्याय चल रहा है, लेकिन पहले साल भी 18 हुआ, इससे पिछले साल, और क्योंकि अध्याय बड़ा है, वो सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय, तो दूसरे साल भी, अब तीसरे साल में जा करके वो इस साल जो हम करेंगे वो 18 अध्याय पूरा होगा। तो उसमें मैंने बताया थे कि 700 श्लोक हैं। तो आइए, गीता की महिमा में बहुत सुंदर पंक्तियाँ जो है लिखी गई, उन पंक्तियों को हम मिल करके दोहराएंगे। सबने मिल करके गाना है, और शब्दों पर ध्यान देना कितना सुंदर है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। जो गीता रूपी गंगा में स्नान करता है, आप सोचो जरा, गीता में कैसे स्नान करेंगे? गीता कोई तालाब थोड़ी है, कोई नदी थोड़ी है। तो गीता के मंत्रों का, गीता के श्लोकों का जो रोज पाठ करेगा, उसके अर्थों को समझेगा, तो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। अद्भुत गीता है, कभी पढ़िएगा। आइए मिल करके पंक्तियाँ गाएंगे। आचार्य जी चंदन के साथ चंदन बन गया आप, आचार्य जी उनका मैं क्या बताऊँ, चंदन बन गया आपकी। मेरे ऊपर मैं यदि कहूँ कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मुझे और उन आचार्यों का ही बचपन से मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। और कभी कभी तो मैं सोचता था कि ये क्या ज़िंदगी है, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जब परिपक्वता आती है तो समझ में आता है कि इससे अच्छा तो कुछ काम ही नहीं है। मेरे को मेरा काम सबसे अच्छा लगता है कि भगवान की भक्ति में रहते हैं, यज्ञ में रोज रहते हैं, और इसी से अपना घर परिवार की दाल रोटी भी चलती है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। आइए मिल करके पंक्तियाँ गाएंगे। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है। चारों वेदों
ज्ञान समाया है चारों सत्य सत्य चारों वेदों में जो ज्ञान समाया है चारों वेदों में जो वहीं से बहकर उपनिषद में आया है 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 जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है मुक्ति देने वाली गंगा नारी है मुक्ति देने वाली गंगा नारी है श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है गंगा गाई है तालियां उपनिषद है गौ में संत गाते हैं उपनिषद है आवाज उपनिषद है गौ में संत गाते हैं उपनिषद है गौ में संत गाते हैं बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते 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 हैं कई जन्मों की पाथ में प्यास बुझाई है कई जन्मों की पाथ में प्यास बुझाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है मुक्ति देने वाली गंगा गाई है गंगा गाई है दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का सार छुपा है इसमें सारे ग्रंथों का सार छुपा है इसमें सारे ग्रंथों का सार छुपा है इसमें सारे ग्रंथों का
सार छुपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है, माधव महिमा सारी अर्जुन को भाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है। मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है। गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई है, गंगा लाई। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। तो उस अमृत रूपी गंगा में स्नान करके हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। जिस अर्जुन ने दोनों पक्ष की सेना को देख करके कहा था कि मैं नहीं युद्ध लड़ूंगा, अपना गांडीव फेंक दिया था, तो उस हारे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तैयार किया। इस धरती पर से जितने दुष्ट हैं, पापी हैं, अर्जुन तुमको उनका सबका संहार करना है। तो अब प्रश्नों की बारी है और फिर ऋषिवर का गीत कह के फिर विराम करेंगे, है ना? सारे बच्चे रेडी? रेडी? हाँ जी। तो पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु जी का क्या नाम था? हाथ खड़े करेंगे जिनको पता है। अब छोटों का नंबर खत्म तो बड़ों की बारी। हाँ जी। और ये क्यों बोला? बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़े करना है। भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु जी का नाम आप ही बताओ। ऋषि संदीप जी। ताली बजाओ एक बार माता जी के लिए। और आइए माता जी आपके लिए बहुत सुंदर। आचार्य जी, मैंने पहले नहीं जी, दोनों को। बेटे इधर आओ, बुढ़िया इधर आओ, जाके ना आशीर्वाद लेके आओ दोनों माता जी को। एक एक ब्लू सूट में। फोटो खींचो भाई। ताली बजाइए एक बार इनके लिए। सुबह जो मैंने 3 मूर्तियों की कथा सुनाई थी ना, तो मुझे अच्छा लगा कि आप तीसरे वाले कैटेगरी के व्यक्ति हैं। आइए माता जी, बहुत बहुत स्वागत। अब अगला प्रश्न है, सिर्फ हाथ खड़े करने हैं, बोलना नहीं है, ठीक है? श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? ये तो चीटिंग करी थी ना बीच में, मुझे पता है। चलो हाँ जी, आप बताओ बेटे, खड़े होकर के बोलो। ताली बजाइए, एक बार ताली बजाइए। आइए आइए, लीजिए, फिर से ताली बजाइए। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप बताओ, खड़े हो। 18 अध्याय, सही जवाब। ताली बजाइए के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। आइए लीजिए, ताली बजा दीजिए। अब मैंने महर्षि दयानंद जी के 3 नाम बताए थे, है ना? बचपन का नाम, फिर एक जो सन्यास की दीक्षा के बाद तो पता ही है, और बीच में भी एक नाम बताया था। तो तीनों नाम
जिसको पता है तीनों नाम बच्चों में से किसी को महर्षि दयानंद जी के तीनों नाम हैं। तो नीलशंकर हाँ जी, हमारी माता जी वो, बीच का हाँ जी माता जी हाँ। शुद्ध चैतन्य हाँ, और तीसरा हाँ, पहला मूल शंकर, शुद्ध चैतन्य और क्या बात है, एक बार ताली बजाइए माता जी के लिए। आप आओ, जब आशीर्वाद लेके आओ माता जी से आपकी। हाँ, माता जी को भी मिल रहा है प्राइज। तो घड़ी की सुई अब मुझे कह रही है, क्योंकि आज तो यही प्रश्न हुए थे ना, महर्षि दयानंद जी का एक गीत बोल करके और फिर हम रौनक वाली और फिर हम विराम करेंगे। श्रद्धेय आचार्य शिवा शास्त्री जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही अच्छे अनन्य मित्र, और उनका सानिध्य भी आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो आइए मिल करके हम उनको सुनेंगे। एक ऋषि वर्ग का अच्छे से गीत गा करके, क्योंकि मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि ऋषि वर्ग की ही तो महती कृपा है जो आज हम इस प्रकार से वेद पढ़ पा रहे हैं और यज्ञ कर पा रहे हैं। तो आइए मिल करके ऋषि वर्ग की पंक्तियाँ समर्पित करें। तेजी पड़ी निराली शान वेदा वाले की। दोनों हाथों को खोलो और हर्ष के साथ, जोश के साथ मिल करके गाना है, और बीच बीच में जो मैं बोलूंगा वो आप सबको बोलते जाना है। तेजी पड़ी निराली शान वेदा वाले की। तेजी पड़ी निराली शान वेदा वाले की। महिमा तेरा बखान वेदा वाले की। महिमा तेरा बखान वेदा वाले की। महिमा तेरा बखान वेदा वाले की। अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की। आप सबने जय हो बोलना है। क्या बोलना है? ओ भारत माता जाया, मजा नहीं आवाज। ओ भारत माता जाया, हाँ ये गाओ। ओ भारत माता जाया, मथुरा तो आया, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी उसका कोई न सानी। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी उसका कोई न सानी। बड़ी निराली शान वेदा वाले की। आज बड़ी निराली शान वेदा वाले की। सुंदर जिसकी अमर कहानी। एक राम में लिखी है सुंदर जिसकी अमर कहानी। सतयुग जिसके मेरे आके, ओ सतयुग जिसके मेरे आके हो गए वाली पानी। वेदा वाले जी जय जय वेदा वाले जी। जय जय वेदा वाले जी। जय जय वेदा वाले जी। बड़ी निराली शान वेदा वाले जी। बड़ी निराली शान वेदा वाले जी। की महिमा करा बखान वेदा वाले जी। वेदा वाले जी।
कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी, ना कोई असला ना कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी, निकल पया वो कल्लम कल्ला, निकल पया वो कल्लम कल्ला, ना संगी ना साथी, बेगा वाले की जय जय बेगा वाले की जय जय बेगा वाले की, बड़ी निराली शान बेगा वाले की, अजी बड़ी निराली शान बेगा वाले की महिमा करा बखान बेगा वाले की बेगा वाले की। अभी से जब बोला भारत माता जाया, भारत माता जाया, मथुरा तो आया, मथुरा तो आया, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी इसका कोई न सानी, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी इसका कोई न सानी, बड़ी निराली शान बेगा वाले की, बड़ी निराली शान बेगा वाले की, जय जय बेगा वाले की जय जय बेगा वाले की जय जय बेगा वाले की जय जय बेगा वाले की, बड़ी निराली शान बेगा वाले की महिमा करा बेगा वाले की, अज बड़ी निराली